एक विनती। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, ज्यूं जानो त्यों राख हर प्रभ तेरया। गुरु अर्जन देव जी एक निश्चित उद्देश्य के लिए संसार में आए थे और वह था इस जगत के माया से ग्रस्त जीवों को अज्ञानता की नींद से जगाना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने जगह जगह जाकर अपना संदेश ही नहीं सुनाया, बल्कि वाणी की रचना भी की, ताकि उनका संदेश उन स्थानों पर भी पहुंचे जहां वे खुद नहीं जा सके और वह आने वाली पीढ़ियों का भी मार्गदर्शन करता रहे। अपनी रचनाओं के लिए उन्होंने अति सरल भाषा का प्रयोग किया और अलग अलग क्षेत्रों के निवासियों की सुविधा के लिए उसमें आवश्यकतानुसार स्थानीय बोलियों के शब्दों को भी शामिल किया। अलंकारों से सजी सुंदर शैली में उनकी वाणी पाठक और श्रोता के हृदय में सहज ही अपना स्थान बना लेती है। आपकी विद्वता निस्संदेह उच्च कोटि की थी और वह आपके विचारों और तर्कों को प्रामाणिक बनाने में सहायक सिद्ध हुई। गुरु साहिब की वाणी हमारे मन में यह बात अच्छी तरह बिठा देती है कि हमारे करने के योग्य केवल एक ही कार्य है और वह है नाम और शब्द के अभ्यास के रूप में संत सद्गुरु की अगुवाई में अपने सृजनहार की प्रेमपूर्ण भक्ति। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम। प्रभु से मिलाने वाले अनहद शब्द का भेद केवल संत ही खोल सकते हैं और कोई नहीं। अनहद बाणी पूंजी, संतन हथ राखी कूंजी। ऊपर बताई गई साधना के साथ साथ हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यह ध्यान रखना है कि हमारा मन और आत्मा कर्मों की मैल से दूर रहे। सो किछ कर जित मैल न लागै, हर कीर्तन में एह मन जागै। गुरु साहिब द्वारा बताई गई साधना के लिए अपने संबंधियों और मित्रों से विमुख होने की जरूरत नहीं है, न किसी जंगल, पहाड़, तीर्थ या पवित्र धाम में शरण लेने की। आप अपने निजी अनुभव से फरमाते हैं, देह दिस खोजत हम फिरे, मेरे लाल जियो हर पायड़ा कर आए राम। हर मंदर हर जियो साजया, मेरे लाल जियो हर तिस में रहया समाए राम। हमारे इष्ट द्वारा खुद बनाया गया हरि मंदिर हमारी अपनी काया में मौजूद है। यदि हम प्रभु को अपने अंदर ही खोजेंगे तो ही अपने उद्देश्य में सफल होंगे। हमारा शरीर एक रथ है, मन उसका सारथी, आत्मा उसकी सवारी और सृजनहार की ज्योति उसे चलाने वाली शक्ति है। जब इस जन्म का सफर इस शरीर की सहायता से ही खत्म किया जा सकता है, तो उचित है कि हम इसे मांस मछली जैसी गंदी और शराब तंबाकू जैसी हानिकारक वस्तुओं से बचाकर सात्विक भोजन से निर्मल और स्वस्थ रखें। हमारा सृजन करने वाला प्रभु अनंत विनोदी है। वह कृपा निधान अपने द्वारा बनाए संसार की लीला देखता है और प्रसन्न होता है। वेख विडाण रहया विस्माद। वह क्यों चाहेगा कि हम अपने आप को किसी तरह के व्रत से भूखा और प्यासा रखें, तप से सुखाएं, जलाएं या किसी और प्रकार का कष्ट दें। इसलिए गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, हसंदयां, खेलंदयां, पैनंदयां, खावंदयां, विच्चे होवै मुकत। आप उपदेश देते हैं कि हमें खुश रहने के लिए किसी दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए, अपना पेट भरने के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु हर दिल में निवास करता है। इसलिए किसी को दुखी करना मानो अमोलक हृदय को दुख पहुंचाना है। इसलिए सुखी जीवन बिताते हुए अपने उद्धार के लिए पूरी मेहनत करते हुए सदा विनती करते रहना चाहिए। ज्यूं जानो त्यों राख हर प्रभ तेरया, केते गनो असंख अवगण मेरया।